बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी एप्लीकेशन में पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टरिंग की विजुअलाइजेशन कर लेते हैं पाइथन में। तो इसके लिए हमें नम पाई और नम पाई यूज़ करेंगे और विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब। तो एक सिग्नल डिफाइन कर लेते हैं साइनोसाइड्स को सुपर इम्पोज करके, और फिर उनके फ्रीक्वेंसी डोमेन में विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, और फिर फिल्टरिंग करके हम दोबारा इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेके हम टाइम डोमेन में इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, फिल्टरिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिल्टरिंग हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर लेंगे। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम टाइम टाइम स्केल डिफाइन करेंगे, टाइम स्टेप्स। तो हम numpy का रेंज फंक्शन, ये आप कोई भी नंबर ऑफ सैंपल्स इससे इनिशियलाइज कर लेते हैं। लेट्स से हम 100 1 to 100 का एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइम इंडिसेस हैं, इसके ऊपर हम सिग्नल डिफाइन करते हैं एक्स के नाम से। एक्स हम numpy का कॉस यूज कर लेते हैं, ठीक है, कॉस। तो अब कॉस ऑफ एन, अब इसमें ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको पता है कि हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अगर हम एंगल देखें किसी भी बेसिकली कॉस और साइन एंगल के ही फंक्शन है। एंगल एंगल रेडियंस में अगर हो तो हम उस पाई पे कॉस की एक सर्टेन वैल्यू है पाई/2 पे। तो बेसिकली इसकी डोमेन एंगल्स हैं। एंगल्स आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और साइकिल्स की टर्म्स में 2 पाई एंगल्स का मतलब है 1 कंप्लीट साइकिल, पाई का मतलब है हाफ अ साइकिल एक सिग्नल का। अब वो साइकिल कितनी जल्दी टाइम के साथ वेरी करते हैं, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, हम अगर ओमेगा या डब्ल्यू बोल दें तो एंगल्स या थीटा/टी होगा, ठीक है। तो उससे आप देख सकते हैं कि टी आपका क्या होगा, ओमेगा। थीटा आपका क्या होगा, ओमेगा टाइम्स टी, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स टाइम। तो इसलिए हम इसको इसी टर्म्स में डिफाइन करते हैं ताकि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल कर सकें इस सिग्नल को। तो हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स टाइम्स टाइम स्टेप से डिफाइन कर लेते हैं, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम पाई रेडियंस की टर्म्स में करते हैं, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रीट सिग्नल का एक इशू है कि आप जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं वो आप रेडियंस पर सैंपल में करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो सैंपल्स हैं, टाइम स्टेप्स हैं, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 100 टाइम स्टेप्स हैं। इनमें दो सैंपल्स का यूनिट हमें टाइम स्केल के टर्म्स में आर्बिट्रेरी हो सकता है, सेकंड्स में हो सकते हैं, मिली सेकंड में हो सकते हैं। और ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, दो कंसेक्टिव सैंपल्स के दरमियान एक्चुअली कितना टाइम पास हुआ है, ये सैम्पलिंग रेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास सैम्पलिंग रेट की इंफॉर्मेशन होगी तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम सैंपल्स पर रेडियंस पर सैंपल को टाइम अक्रॉस टाइम यानी कि हर्ट्स में साइकिल्स पर सेकंड में ले जा सकते हैं। उसका रिलेशन भी आपको पता है कि आपको ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो रेडियंस में एंगल रेडियन में है। अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी अक्रॉस टाइम देखना चाहते हैं तो आपको पता है जो हर्ट्स में होती है फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स में अगर आप देखना चाहें तो वो आपको पता है कि उसका रिलेशन क्या हो सकता है। वो आपको पता है कि एक ओमेगा जो है 2 टाइम्स पाई टाइम्स एफ, क्योंकि एफ आपको पता है कि एक साइकिल है और साइकिल्स पर सेकंड के लिए एफ। और एंगुलर जो ओमेगा है वो रेडियंस है, और 2 पाई रेडियंस आपका एक साइकिल पूरा हो जाता है 2 पाई रेडियंस में। तो इसलिए आपका एफ और ओमेगा का रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से है। अब इसमें जैसे मैंने कहा ये लेकिन ये क्रॉस सैंपल्स है, और इसको आप जो सैम्पलिंग रेट है उसकी बेस पे इसको आप हर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम अभी रेडियंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में ही देखते हैं इसको। आपको जो हर्ट्स में अगर आपने इसको देखना हो तो सिंपली एक स्केलिंग है, ठीक है, ओमेगा या फ्रीक्वेंसी एक्सिस की स्केलिंग है। जो अभी हम -पाई से पाई देखेंगे उसको आपने एक कांस्टेंट स्केलिंग से हर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर हम अब स्टार्ट करते हैं इसको विजुलाइज करना। तो हमारे पास अ, अब कॉस कोसाइन सिग्नल हम एक डिफाइन करते हैं। तो टाइम स्टेप्स के अक्रॉस उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम उसको पाई की
हम उसको ये numpy का पाई डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन, उसकी रेशो में देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया से आपको पता है कि आपके एक साइकिल के अंदर एटलीस्ट 2 सैंपल्स होने चाहिए, ठीक है, एक साइकिल्स में एटलीस्ट, बल्कि ग्रेटर देन, ये तो आपकी मैं मतलब बिल्कुल जो मिनिमम एक्सेप्टेबल बाउंड्री वैल्यू है वो 2 साइकिल्स है, लेकिन बेसिकली उससे ज्यादा आपको रखने चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 2 सैंपल्स पर साइकिल। तो अगर आप डिस्क्रीट विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको एटलीस्ट पाई जो फ्रीक्वेंसी है वो जो आप मैक्स रख सकते हैं वो पाई रेडियंस पर सैंपल रख सकते हैं, क्योंकि पाई रेडियंस पर सैंपल का मतलब है कि हाफ अ साइकिल एक सैंपल में आपका चल रहा है। अगर आप इससे ज्यादा करते जाएंगे तो फिर आपकी विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास सैंपल्स उससे, क्योंकि आप जो प्लॉट कर रहे हैं वो पर सैंपल कर रहे हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर सैंपल्स एक सैंपल में हाफ साइकिल से ज्यादा बढ़ रही है तो आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकेंगे। जो आपको बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के इश्यूज आने हैं वो यहाँ पे भी आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको ऑलमोस्ट 2 पाई पे ले जाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्योंकि हमारे ऑल वंस मिल रहे हैं हमें। जो -1 वाला सैंपल था वो हमारा स्किप हो रहा है। अगर आप इसको स्ट्रेट अवे ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि -1 का कोई सैंपल ही नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमारा सैम्पलिंग रेट इनफ नहीं है। और अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास जस्ट इनफ है कि 1 - 1 अल्टरनेटिंग वैल्यूज से हम पूरा विजुअलाइज कर लेते हैं। लेकिन इससे भी बेटर हो तो बेहतर है। तो लेट्स से हम 0.9 मैक्स 0.9 तक हम चले जाते हैं, या 0.8 तक चले जाते हैं, जो 0.8 टाइम्स पाए रेडियंस पर सैंपल। इसमें भी आपको क्लिपिंग मिल रही है क्योंकि ये आपकी विजुअलाइजेशन और इसकी वजह से। तो सेफ यही हम 0.7 तक रखते हैं, ठीक है, इससे भी कम हो तो बेहतर है। तो ये आपको जो इफेक्ट आ रहा है बेसिकली इसी सैम्पलिंग के इशू की वजह से आ रहा है। जिस तरह आप इसको कम करते जाएंगे तो आपको बेहतर आसानी से रिकंस्ट्रक्शन इसकी मिलेगी। तो 0.5 पे और बेहतर है, ठीक है, और जितना कम करते जाएंगे तो 0.7 तक हम लेट से रख देते हैं। लेकिन आप इसको अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज पे आएंगे 0.2 रेडियंस पर सैंपल, तो आपको बिल्कुल ठीक रिकंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको, क्योंकि अब सैम्पलिंग रेट इनफ है आपके पास। खैर, तो अब आप इसको विजुलाइज अगर करना चाहें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपके पास नमपाई का फंक्शन है, हम उसको एक्सेप्ट डिफाइन कर देते हैं, इस np.ft.ft और एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया इसका। बट अब ये आपके पास कम्प्लेक्स ये आपके पास बेसिकली कम्प्लेक्स फंक्शन है, क्योंकि इसमें फेज शिफ्ट्स भी हैं। तो हम, लेकिन हम मैग्नीट्यूड प्लॉट देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो हम इसको इसका एबीएस ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं जो हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट देगा, ठीक है। तो इस पूरे का अब हम अगर प्लॉट कर लें तो इसमें पहली बात तो ये कि हमें फ्रीक्वेंसी एक्सेस डिफाइन करनी होगी। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट 0 से 100 तक की वैल्यूज यहाँ पे भी मिलेंगी, और इसको हम एक अलग प्लॉट में देख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइम प्लॉट है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी प्लॉट आ गया। इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सेस डिफाइन करनी है प्रॉपरली। अब फ्रीक्वेंसी एक्सेस इसकी क्या होनी चाहिए वो आपको पता है, वो होनी चाहिए हमें पता है कि मैक्सिमम 2 पाई तक आपके पास 2 पाई रेडियंस पर सैंपल तक फ्रीक्वेंसी कैप्चर हो सकती है, बल्कि उससे कम, सॉरी, पाई रेडियंस पर सैंपल तक कैप्चर हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा एफएफटी की प्रॉपर्टी से कि एफएफटी सिमेट्रिक फंक्शन है अक्रॉस फ्रीक्वेंसी, तो सिर्फ 0 से पाई तक नहीं बल्कि 0 से -पाई रेडियंस पर सैंपल भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे सिमेट्रिक एफएफटी, इसलिए आप -पाई से पाई तक का पूरा रेडियंस पर सैंपल का आपके पास एक्सेस आप विजुलाइज पूरे प्लॉट को कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इसको आप हर्ट्ज में कन्वर्जन के लिए आपके पास स्केलिंग चाहिए सैम्पलिंग रेट की बेस पे। बट अब
तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस जो डिफाइन करेंगे वो माइनस पाई से -1, पाई हम अज्यूम करते हैं कि इसके साथ है, तो -1 से लेके 1 तक ये हमने एक्सेस ही प्लॉट करना है, तो हम अज्यूम करें कि ये जो है उसके साथ पाई मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो -पाई से पाई तक का, या -1 पाई से +1 पाई तक का हम एक्सेस डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमने कितनी वैल्यूज रखनी है, उतनी जितनी हमारे पास n की लेंथ है, क्योंकि जितनी लेंथ का n है उतनी लेंथ का x था, और उतनी लेंथ का हमें नम पाई उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करके देता है। तो इसलिए ये नमपाई की फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि वो सेम लेंथ का फोरियर ट्रांसफॉर्म देते हैं आपको, अदर मतलब जीरो पैडिंग वगैरह करके। तो अब हम इसको लेंथ ऑफ एन साइज का बना देते हैं और इसी के क्रॉस हम इसको प्लॉट करते हैं। बट इसमें एक इशू अभी आएगा, आपको सही विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपका टाइम एक्सिस सिग्नल है और ये आपका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें जो नमपाई का जो एफएफटी है वो ऐसे रिजल्ट आपको कंप्यूट करके देता है कि पहले आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज देता है, फिर नेगेटिव देता है। तो हम विजुलाइज यूजली करते हैं और जीरो सेंटर्ड प्लॉट्स को करते हैं। तो जीरो सेंटर्ड करने के लिए इसको आपको शिफ्ट करना पड़ता है, एफएफटी शिफ्ट, ये भी नमपाई का फंक्शन है। ये अब आपके पास प्रॉपरली शिफ्ट जीरो सेंटर्ड फ्रीक्वेंसी डोमेन इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, और उसका एब्सोलूट वैल्यू आप लेते हैं तो आपको उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट मिल जाएगा। और अब अगर देखिए आप, तो -पाई हमने कहा ये पाई इसके साथ है, तो हम -पाई से पाई तक का ये विजुलाइज करते हैं, और जीरो सेंटर्ड है, और आपको दो पीक्स मिल रही हैं, एक 0.2 पाई पे, एक -2 पाई पे, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने 0.2 रखी हुई है। अगर हम इसको 0.3 कर देंगे तो हमें माइनस और प्लस 0.3 पे मिलेगी। ये आपका टाइम डोमेन में देखें तो इसके साइकिल्स बढ़ गए, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो इसका शिफ्ट हो गया मैग्नीट्यूड प्लॉट -0.3 और +0.3 पे। अच्छा, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिक भी कंफ्यूज करती है लोगों को। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो साइकिल्स पर सेकंड है। नेगेटिव का मतलब है कि सेम फ्रीक्वेंसी बट सिग्नल अपोजिट डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा हो विद सेम फ्रीक्वेंसी। अब जो इसको साइन है या साइन, इनकी प्रोग्रेस इधर डायरेक्शन में सेम होती है। एट मैक्स साइन में फेज शिफ्ट आप कह सकते हैं आ गया, अदरवाइज सिमिलर प्रोग्रेशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे। इसलिए आपकी सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली आप इसको मैग्नीट्यूड आपका स्प्लिट करके फिर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर रहा है 0.2 पाई रेडियंस पर सैंपल को। ये आपको माइनस और +0.2 पे शो कर रहा है। बेसिकली ये दोनों सेम है। आप इसको सिर्फ सिमेट्रिक फंक्शन है, आप इसको राइट साइड भी देख सकते हैं सिर्फ, बट इसका मैग्नीट्यूड फिर आप डबल कंसिडर करें, क्योंकि ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो आपको से इस एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिल रहा है सिग्नल में, क्योंकि आपने डिफाइन ही एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल किया है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पे इसकी चेंज होती रहेगी। जैसे हमने 0.7 कर दी तो अब आपको बहुत ज़्यादा साइकिल्स मिलेंगे, बट आपको थोड़ी सी क्लिपिंग भी मिलेगी, और आपको शिफ्ट मिल रहा है फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट है 0.7 पे। अच्छा, अब हम सुपर इम्पोज करके इसको देख लेते हैं। ये हमने फॉर एग्जांपल 0.2 का किया, इस पे हम एक और ऐड अप कर देते हैं। तो अब आप देखें, अगर तो आपके पास ये दो साइड्स मिलके एक तीसरी शेप का सिग्नल मिल रहे हैं। बेसिकली अगर आप काफी क्लोजली देखें तो एक आप देख सकते हैं कि एक स्लो वेरिएशन जा रही है सिग्नल में जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के कॉरेस्पॉन्ड करती है, और एक फास्टर वेरिएशन है, ठीक है, रैपिड वेरिएशन है जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की वजह से है सिग्नल में। और इसको हम ज्यादा अच्छा विजुलाइज कर सकते हैं अगर हम इसका मैग्नीट्यूड स्केल डाउन कर दें हाई वाले का। तो आप देखेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हायर मैग्नीट्यूड का है, और उसके ऊपर एक हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, यानी कि यहाँ पे रिपल्स आपको मिल रही हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब इसको मजीद अगर कम कर दें तो आपको ये बिल्कुल ही डाई आउट हो रहा है। इसको हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ये एक लो फ्रीक्वेंसी है, और उसके ऊपर ये जो रिपल्स हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट की वजह से हैं। तो हम इसको चलें वापस बराबर कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये एक सिग्नल है जो दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का कंपोजिट सिग्नल है। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो आपके पास एक 0.7 का
कंपोनेंट है और एक 0.2 का, ठीक है, पाई रेडियंस पर सैंपल, 0.2 पाई और 0.7 पाई का, क्योंकि हमने डिफाइन ऐसे किया है। अब ये तो सिंपल आपके पास फोरियर रिप्रेजेंटेशन आ गई। और अगर हम इसका वापस इन्वर्स कर लें तो हम इसको इन्वर्स भी देख सकते हैं। दोबारा इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अगर ले लें, इन्वर्स, अब एक्सएफ में हमने एफएफटी शिफ्ट कर लिया है तो वो हमें वापस करना पड़ेगा। और न, क्योंकि नमपाई अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कंसिडर करता है एफएफटी को, तो इसका हम वापस इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अगर ले लें तो ये हमें टाइम डोमेन सिग्नल वापस रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये हमारे पास वापस इन्वर्टेड टाइम है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ये टाइम है, ये टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, रिकंस्ट्रक्टेड टाइम। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्टेड टाइम इनवर्स लेके। तो ठीक है। अच्छा, ये टाइम रिप्रेजेंटेशन है, दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सुपर इम्पोज हो रहे हैं मैग्नीट्यूड में, आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप देख सकते हैं दोनों के कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं। आप नेगेटिव पॉजिटिव पे रेप्लिका, और वापस रिकंस्ट्रक्ट होके सिग्नल आपको वापस रिकवर हो रहा है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसमें फिल्टरिंग करते हैं। कोई एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अपनी मर्जी का हम डिस्कार्ड कर देते हैं और दूसरे को रिटेन कर देते हैं। तो अब लेट से लो पास फिल्टरिंग करते हैं। तो ये हमने फिल्टरिंग का ऊपर कर्व बनाया है। तो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में आइडियल फिल्टरिंग कर रहे हैं, हम अज्यूम करें हमारे पास पूरा सिग्नल अवेलेबल है, हम उसको सिस्टम में कर रहे हैं। रियल टाइम के लिए आपको पता है टाइम डोमेन में आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, और आइडियल फिल्टर टाइम डोमेन में रियलाइज नहीं हो सकता। बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही हम उसको आइडियल फिल्टरिंग करते हैं, मैनुअली सप्रेस करके कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो आप देख सकते हैं लो पास फिल्टरिंग का क्या मतलब है कि आप हाइयर कंपोनेंट्स को जीरो कर दें और आपके सिग्नल में लो पास को रिटेन करें। यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक रेक्टेंगुलर विंडो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लो पास के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यूज पे रेक्टेंगुलर विंडो एग्जिस्ट करेगी, और हाई पास के लिए हायर पे रेक्टेंगुलर विंडो मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर को जीरो कर देंगे। तो लोअर लो पास फिल्टरिंग का मतलब है कि लोअर कंपोनेंट को रिटेन करना। हम पहले लो पास फिल्टरिंग कर लेते हैं, इसमें हमारे पास एक्सएफ पे हमारे पास फ्री फोरियर ट्रांसफॉर्म है, राइट। तो इसकी हमें लो पास फिल्टरिंग अगर करनी है तो हम इसमें कुछ वैल्यूज को जीरो कर देते हैं। किन को जीरो करें? हमने कर, अब ये देखिए, हमने मिड वैल्यू से उठ लेना है और 0.5 तक चले जाते हैं, पाए तक। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये लेंथ, एक कोई भी आप एल्गो बना सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा हम काम करते हैं। हमारे पास जितनी भी लेंथ है इस एक्सिस की, उसकी मिड को लेते हैं जो हमारा जीरो है, क्योंकि जीरो सेंटर्ड एक्सिस है। मिड वैल्यू को लेते हैं और उससे ऊपर हम वन फोर्थ को, और उससे पीछे भी वन फोर्थ वैल्यूज को सप्रेस कर देते हैं। तो ये लो पास फिल्टरिंग हो जाएगी। और यही जो कट ऑफ, ये हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अब आ गई 0.5, ठीक है। तो इसी कट ऑफ से आगे वाली को सप्रेस करेंगे तो ये हमारे लो को सप्रेस करेंगे तो हाई पास फिल्टरिंग हो जाएगी, आगे को सप्रेस करेंगे तो लो पास। अभी हाई पास करें, शायद मैंने वर्ड पहले उल्टे लिए, लेकिन अब हाई पास अगर करते हैं, हम हाई पास के लिए लोअर को सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं हाई पास फिल्टरिंग, ठीक है। उसके लिए लोअर को सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना है, लोअर वैल्यूज को जीरो करना है। लोअर वैल्यूज क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं एक मिड वैल्यू देखते हैं, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ एक्स का हाफ, ठीक है, इंटीजर। और कट ऑफ वैल्यू क्या है हमारी, कट ऑफ को सी कह देते हैं। कट ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ एक्स का वन फोर्थ। तो हम मिड वैल्यू से लेके, मिड वैल्यू से वन पीछे वन फोर्थ से स्टार्ट करते हैं और मिड प्लस वन फोर्थ तक जाते हैं, इनको जीरो कर देते हैं। सॉरी, मिड प्लस वन फोर्थ तक जाते हैं, इनको जीरो कर देते हैं। तो ये हमारे पास हाई पास फिल्टरिंग हो गई, यानी कि हायर कंपोनेंट हमारे रिटेन हो जाएंगे और लोअर कंपोनेंट सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। लोअर, मिड से आगे और पीछे आइदर साइड पे हमने सप्रेस कर दिए। तो अब हम इसको जब देखते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हमें एक ही कंपोनेंट अब मिलना चाहिए,
ठीक है, हमें इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो जो लोअर कंपोनेंट था वो सप्रेस हो गया, क्योंकि हमने उसको जीरो कर दिया। हमने हायर साइड पे रेक्टेंगुलर विंडोज मल्टीप्लाई की, दरमियान में जीरो कर दिया, हमने इसको एल्गोरिथमिकली कर लिया। अब जब हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रिटेन हो गया, लोअर वाली सप्रेस हो गया, अब जब हम इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इस सिग्नल में जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपका वैनिश हो जाएगा और सिर्फ हायर कंपोनेंट आप रिकवर कर लेंगे। अब देखें, जब हमने रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमें हायर जो रैपिड फ्लक्चुएशन वाला कंपोनेंट है वो वापस मिल गया। तो आपने देखें, एक स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन आपने देख ली फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टरिंग की, कि आप इस हायर को नॉइज कह सकते हैं और लोअर को एनवेलप कह सकते हैं। तो आपने नॉइज को अलहदा कर दिया, नॉइज को रिटेन कर लिया, एनवेलप को डिस्कार्ड कर लिया हाई पास फिल्टरिंग से। कुछ भी इसको कह सकते हैं, ये स्पीच में इसकी कोई एप्लीकेशन हो सकती है, इमेज में हो सकती है। शार्प एजेस जो हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होती हैं, स्लो वेरिएशंस, फेडिंग वगैरह लो फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होती हैं। बट हमारे पास एक मैकेनिज्म मिल गया, हम एक सिग्नल जो सुपरपोजिशन थी लो और हाई की, उसमें से हमने हाई को रिटेन कर लिया। अब अदर वे अराउंड करें, हमने लो को रिटेन करना हो तो हाई को सप्रेस करना होगा। ठीक है, ये जरा वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। लो हाई पास का मतलब हाई को पास करने देना, लोअर को सप्रेस करना। इसके अगेंस्ट आप अगर करेंगे तो लो पास अगर आप करना चाहते हैं, लो पास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिड से अब लो को पास करना है। तो अब आपको याद है ना, आपने ऊपर वाली को जो हायर एंड है उसको सप्रेस करना है और लोअर एंड को। तो लेट से हम एम प्लस सी यानी कि मिड प्लस वन फोर्थ से आगे वाली सबको जीरो कर लेते हैं, और इसी तरह M-C जीरो से ले स्टार्ट से लेके M-C तक को जीरो कर लेते हैं। तो अब हमारे हायर कंपोनेंट सप्रेस हो जाएंगे और लोअर कंपोनेंट रिटेन होंगे। तो अगर आप इसको रिकंस्ट्रक्शन करेंगे दोबारा, मैंने ऊपर वाले को इंटेंशनली कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, सिर्फ लो पास फिल्टरिंग करनी है, दोनों करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। तो अब अगर हम इसको देखें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये हमारे पास कंपोजिट है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर देखें तो हमने अब 0.2 पाई रेडियन वाले को रिटेन कर दिया, ऊपर वाले को मैनुअली सप्रेस कर दिया, जीरो कर दिया। अब जब इसके इन्वर्स लेते हैं तो देखिए आपके पास जो स्लो वेरिइंग कंपोनेंट है वो रिटेन हो गया, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था वो सप्रेस हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके हमने इन्हें आसानी से अलहदा कर दिया। अब ये देखें, टाइम डोमेन में आपको विजुअलाइज भी नहीं हो रहा था कि किस तरह से दो सिग्नल इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी इतना आसान नहीं था, और इनको सेपरेट करना भी इतना आसान नहीं था। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने सिंपली एक सिंपल से आइडियल फिल्टर से, हमने सिंपल से एल्गोरिदम से इस इनमें से हायर कंपोनेंट को सप्रेस कर दिया। पहले तो विजुअलाइजेशन आपके पास सिंपल है कि अगर ये आपको स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि आपके पास, अभी मैं एक भी ना लगाऊं अगर, तो आपको स्ट्रेट अवे फ्रीक्वेंसी डोमेन में विजुअलाइज हो रहा है कि आपके पास दो कंपोनेंट है, एक 0.2 का, एक 0.7 का। ठीक है, और अगर आपने इसको अब फिल्टरिंग करनी है तो किसी एक को आप, लेट से हम हायर वाले को सप्रेस करते हैं, लोअर वाले को रिटेन करते हैं, तो आप आसानी से हायर वाले को आप जीरो कर दें, लोअर वाले को रहने दें। अब जब दोबारा इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेंगे तो अब ये हमारे पास ऐसा सिग्नल है जिसमें हायर वाला कंपोनेंट रिमूव हो चुका है, यानी कि अगर वो नॉइज था तो नॉइज रिमूव हो गया, जो स्लो चेंजिंग सिग्नल है वो रिटेन हो गया। क्योंकि नेचर अक्सर जो दो सिंगल सिग्नल सुपर इम्पोज होते हैं उनकी डिफरेंट होती है, नॉइस अक्सर फास्ट वेरिइंग होता है, हमारा बेस बैंड स्लो वेरिइंग। तो एप्लीकेशंस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन बेसिक आप इसकी उस पर फोकस कर लें कि इसकी FFT और उस आइडियल फिल्टरिंग कैसे आपकी काम कर रही है, इसकी विजुअलाइजेशन है। जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, मैथमेटिकल फाउंडेशन, उसके लिए उसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस हैं सेम प्लेलिस्ट में। तो हम इसको कोई और सिग्नल भी अगर देखें, 0.7 की बजाय हमारे पास 0.6 का हम एक सिग्नल करें और उसको हम लो लो मैग्नीट्यूड का कर लें, 0.4, ठीक है, 0.4 स्टेरिक। तो ये हमारे पास एक लो मैग्नीट्यूड का हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल सुपर इम्पोज हो रहा है हाई मैग्नीट्यूड के स्लो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के, उनसे आपको ये रिजल्टेंट शेप मिल रही है। अब अगर हम इसमें से हाई को सप्रेस करते हैं, लो को, हाँ हमने हाई पास लो पास फिल्टर चलाया हुआ है, तो हमारे पास जो हाई सिग्नल है वो जा रहा है और लो वाला वापस रिटेन हो रहा है। और इसके वाइस वर्सा अगर कर लें हम, जो फास्ट चेंजिंग है उसको हम रिटेन करें, तो देखें आपके पास हाई वाला 0.6 पाई रेडियन पर सैंपल हमने ऐड किया था इसमें, 0.6 पाई रेडियन पर सैंपल, ठीक है।
हमने ऐड किया था वो हमें रिटेन हो रहा है, और जब हम इन्वर्स लेते हैं तो हमें फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलता है, लो वाला सप्रेस हो गया है। और अगर आप देखें इसको हम इकट्ठा दोबारा देखते हैं, तो अब एक लो मैग्नीट्यूड है ना, तो आपको उसका जो एफ एफ टी कंपोनेंट है वो लोअर मैग्नीट्यूड पे मिलेगा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आपको जो 0.2 पाई रेडियन पर सैंपल है उस पर हाई मैग्नीट्यूड मिलेगा। शायद दोनों जीरो कर दिए हमने, सॉरी, दोनों कमेंट करने हैं। आपने दोनों को कोई फिल्टरिंग नहीं करनी, तो आपके पास एफ एफ टी में देखें एक हाई मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है 0.2 पे, और 0.6 पे जो है वो लो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है। क्योंकि हमारे पास इस सिग्नल में दोनों कंपोनेंट थे, एक हाई मैग्नीट्यूड का दूसरा लो का, सुपर इम्पोज हो रहे थे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, आपको सेपरेटली दोनों नजर आ रहे हैं। और अगर आपने इनमें से एक को सप्रेस कर दिया तो इन्वर्स लेके अब आपको सिर्फ वो वाला मिलेगा जो आपका रिटेन्ड है। ठीक है, होपफुली इससे आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगी इसकी। और अगर कोई इशू है तो फिर ज़रूर बताएं।